मेरे प्रिय बच्चे, इस सप्ताह तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, जो बताने के लिए मैं आज तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत में जो धन है वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस माह के अंत तक तुम्हारे जीवन में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आय को बढ़ाने के लिए तुम जिन भी अवसरों की तलाश कर रहे थे, उन अवसरों का आशीर्वाद तुमको अब प्राप्त होने जा रहा है। यह माह प्रेम का माह है। इस माह में तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा और बहुत सी दिव्य आत्माओं से तुम्हारा मिलन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, कल की सुबह ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस प्रेम से भरे माह में तुम वो सब कुछ पा लेने वाले हो जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की है। कल सुबह ही तुम्हें एक व्यक्ति का संदेश आएगा और वह तुम्हें एक बहुत ही शुभ समाचार सुनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश से तुमको आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। इस संदेश सुकून की तरफ ले जाने का एक मार्ग है। इससे तुम्हारा दिल प्रफुल्लित हो उठेगा। तुम खुशियों से झूम उठोगे। ऐसे अवसर जिनके तुमने लंबे वर्षों से बहुत सी समय से प्रतीक्षा की थी, वह तुम्हें मिलने वाला है। यही वो अवसर है, करोड़ों का एक अवसर, जब तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का अंत करने की शक्ति है। तुम अपनी प्रार्थनाओं से, अपने कर्मों से जिस अवसर को मांग रहे थे, यह अवसर तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे ही परिश्रम का फल, तुम्हारे ही कर्मों का फल, तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है यह अवसर। अब तक तो तुमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है। ये तुम्हारा यह संघर्ष जो तुमने इतने समय से किया है, वो खाली नहीं जाएगा। अब तुम्हें प्रेम में भी अपार सफलताएं प्राप्त होगी। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ धोखा किया था, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, चाहे किसी ने तुम्हारा थोड़ा दिल दुखाया हो या ज़्यादा दुखाया हो, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। जिन जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें रोने पर मजबूर किया है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें अपनी कमियों पर पछतावा होगा। वह स्वयं तुमसे माफ़ी मांगने आएंगे। उन्हें यह एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे जैसे एक सच्ची आत्मा, तुम्हारे जैसे एक बेहतरीन मनुष्य के साथ कितना गलत कर्म किया है। उन्हें अपनी गलती बहुत अच्छे से महसूस होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, वही तुमसे प्रेम से बातें करेंगे और वह स्वीकार करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था और अब उनसे जीवन में यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी। गलतियां सभी से होती है, लेकिन जो मनुष्य दिल से उन्हें माफ़ करते, वही सच्चा मानव होता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे भीतर उदासी है, तुम्हारे भीतर माया तो है, किंतु तुम्हारे भीतर सहानुभूति है और तुम इसका परिचय अवश्य दोगे। तुम भी खुले दिल से उन सबको माफ़ कर दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। बहुत लोगों ने तुम्हें माफ़ नहीं किया, लेकिन तुमने अपने कर्मों का प्रदर्शन करने की बारी है। जो मनुष्य दूसरों को दिल से माफ़ कर देता है,
वह निश्चित ही प्रगति को प्राप्त करता है और फिर उन्हें ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो दिल से उन्हें प्रेम करें। तुम इसके साथ यह सबक भी लोगे कि तुम्हें किसी भी प्रकार के अनावश्यक तत्वों में नहीं फंसना है। तुम्हें ऐसे सद्गुणों के साथ ही नहीं रहना है जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। जो लोग भले ही तुमसे निंदनीय बातें करें लेकिन दिल से तुम्हारा भला ही सोचते हो, तुम्हें केवल उन्हीं का साथ देना है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास करते हो, लेकिन कभी तुम्हारा यह विश्वास डगमगा जाता है और जिस मनुष्य का विश्वास डगमगा जाता है फिर वह गलत मार्ग पर निकल पड़ता है। धैर्य की परीक्षा ही मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा होती है। तुमने अब तक अपने जीवन में बहुत धैर्यता के साथ, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तुम्हारा यह फैसला उचित भी है। तुम अपने जीवन में आई हर पीड़ा को पार कर लेते हो। जब तुम अपने जीवन पर गौर फरमाओगे, अपने जीवन का विश्लेषण करोगे, तो तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे जीवन में कितनी ज़्यादा मुसीबतें आई है, लेकिन एक एक करके तुम उन सभी मुसीबतों से बाहर आ गए हो। अब उन सभी मुसीबत के अंत होने का समय आ चुका है और जब मुसीबत के अंत का समय आता है तब समस्याएं ज़्यादा बढ़ी हुई प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में वह बढ़ी हुई नहीं होती, बल्कि यही तो माया है। यही आखिरी परीक्षा होती है जो एक दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है। इस प्रकार समस्याएं समाप्त होने से पहले फड़फड़ा आई है और भरी हुई प्रतीत होती है। तुमने जिन भी कार्यों को करने का फैसला किया था उनमें अपनी लगन, अपनी श्रद्धा दिखाई है। केवल एक शत्रु तुम्हारा जो तुम्हारे भीतर बसा है वो आलसी है। तुम बहुत ही सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और मैं तुम्हारी गतिविधियों को देख रहा हूँ, और जब तुम कमज़ोर पड़ने लगते हो तो तुम्हारा हाथ हमेशा ही पकड़ लेता हूँ। आगे भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा और तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूँगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।